धर्म के ऊपर राजनीति करे। राम सबके हैं, राम आपके भी है, राम मेरे भी है, राम हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है। दूसरे सवाल, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाँ, दिल्ली से हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सवाल ये पूछ रहे हैं हम लोग कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल कर लिया। आपके संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा जी कि भाई आपके साथ केंद्र वही कर रहा है जो पंजाब में हमारे नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। बिल्कुल सही कहा। सवाल ये है कि जिसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ अगर एकजुट राजनीतिक तौर पर नहीं रहेंगे तो 2024 में जब वोट मांगने जाएंगे तो वोटर आपसे पूछेंगे ना, भैया आप लोग एक हो कि अलग अलग हो, तो बताओ। सर ये देखिए ना, जनाधार अब आम आदमी पार्टी का भी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब आने वाली टाइम का जो प्रधानमंत्री है और आने वाला जो टाइम है जो कांग्रेस का है, आने वाला टाइम हमारे जो राहुल गांधी जी आने वाले 2024 से प्रधानमंत्री आपको दिखाएंगे बनेंगे। हम केजरीवाल की तो बात ही नहीं कर रहे। केजरीवाल कहाँ स्टैंड करते राहुल जी के लिए? इंडिया गठबंधन पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा कि कमजोर होगा? इंडिया गठबंधन में कहते हैं सब आओ, हम तो किसी को मना ही नहीं कर रहे। हमको उनको लेकर थोड़ा है इंडिया गठबंधन, वो अपने आप आए हैं, अब उनकी मर्जी। अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो इंडिया गठबंधन उसको नहीं अपने साथ लेगा। इंडिया गठबंधन को हम लोग जाकर तो कहा नहीं कि हमारे साथ वो आए अपनी मर्जी से, क्योंकि उन सबका एजेंडा एक ही है कि जो आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जो नतीजे रहे, हमारा जो ईडी को लेकर छोड़ रहा है या सीबीआई को छोड़ रहा है मोदी, इस चीज को लेकर सब परेशान है और सब एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, उसमें केजरीवाल जी की अपना योगदान दे रहे हैं तो मना नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन एक चीज और है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने करा है दिल्ली के अंदर, जो लोगों को गुमराह किया केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिली है। भैया तो आप भ्रष्टाचारी उनको कहोगे तो आपके साथ कोई रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो पूछ रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो तो आला कमान तय करेगी, वो राहुल गांधी तय करेंगे, वो पूरे देश में हम कार्यकर्ता से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वोटर आला कमान वोटर नहीं होता है। हाँ। वोटर आम आदमी होता है। वोटर ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, हम होंगे। जब वोटर के पास, जब इनके पास आप जाएंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जब आप पूछेंगे कि भैया हमको वोट दीजिए इंडिया 2024 में बीजेपी के खिलाफ, तो ये पूछेंगे ना, बताइए ना आप लोग एक साथ हैं या अलग अलग हैं? ये मैं, ऐसा है संभव? इंडिया मजबूत होगा, कमजोर होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। कैसे होगा? इंडिया मजबूत होगा, इंडिया कमजोर नहीं होगा। इंडिया गठबंधन जो है वो अगर भ्रष्टाचार अगर संजय सिंह जी किए हैं तो वो अदालत तय करेगी, हम और आप उसको तय नहीं करेंगे। अभी उनको लिया गया है, उसका जांच का विषय है, वो चीज अदालत तय करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर राहुल गांधी जी ने बनाया है, उनका जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। तो इस गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं। हरियाणा में भी देखिए आम आदमी पार्टी वहीं जा रही है जहाँ जहाँ कांग्रेस अकेले है। जी, तो है ना कि जब आप हमारे राजनीतिक दोस्त हैं तो आप मेरे खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं? उस विषय में तो मैं आपको बोल ही दिया हूँ सर, जो आला कमान जो तय करेगी, अगर मान लेते हैं उसके अनुकूल हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग काम करेंगे। ठीक। आप लोग कहाँ से भैया? आप कहाँ? यहीं से? दिल्ली से। कहाँ से हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली से। दिल्ली। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति में दोस्त का दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से आमने सामने की लड़ाई है, क्या इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा 24 में या कमजोर होगा? फायदा होगा, नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा, लेकिन मुद्दे अलग अलग हैं। जो हमारा लोकसभा का मुद्दा वो अलग है। अब वो जो भ्रष्टाचार किया संजय सिंह ने, जो भी हुआ है, वो ईडी देख रही है, वो न्यायालय देखेगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन हुआ है, एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हुआ है, अगर इसमें कोई गलत करता है, कोई भी करेगा गलत, तो उसके पार्टी साथ नहीं है। मुद्दे अलग अलग है हर चीज के। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार करा तो उनको उसकी सजा मिले, उसके हम साथ नहीं है भ्रष्टाचार के, नो कांग्रेस के साथ है। पंजाब में भी वही कर रहा है ना आपके साथ? नहीं, पंजाब में जो हो रहा है, अगर हमने पंजाब में गलत करा होगा तो हमारे साथ होगा, हम न्यायालय बैठा है। लेकिन अगर उन्होंने भ्रष्टाचार, अगर हमने भ्रष्टाचार होगा, हमारा वो होगा। लेकिन आप कहाँ से हैं सर? आप भी दिल्ली से? अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अरे कुछ तो करते होंगे भैया, नो काम करते हैं, नेतागिरी करते हैं, कुछ तो करते होंगे। जो खड़े हैं तो नेतागिरी करते हैं ना, तो नेतागिरी करते हैं, तो नेतागिरी का ही तो सवाल है भैया। अभी 24 में वोट तो दोगे ना, आपकी नहीं दोगे? बिल्कुल वोट देंगे। मुद्दा तो होगा ना, बेरोजगारी, महंगाई। सुनिए मेरी एक देश एक विधान। तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ऐसा है कि आज पहली बार हम बैरिकेड तोड़े बिना यहाँ से जा रहे हैं। हम नहीं चाहते ये, हम संघर्ष नहीं चाहते। संघर्ष करना है तो आ जाओ मैदान में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं।
उसके लिए हमें ये नहीं सोचना कि रात के 2 बजे हुए हैं या सुबह के 4 बजे हैं या हम बीमार हैं या कहाँ हमारी टांग टूट गई है या हम हॉस्पिटल में हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है किसी तरह की भी। हम बिल्कुल मजबूत हैं और मजबूती के साथ आज हम आप ये बताओ, आज हम 24 में ये बताओ कि जो इस तरीके का राजनीतिक चीज चल रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या 28 दल जो है, क्या वो मजबूत होगा या इस तरीके के कार्रवाई से कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत रहेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या आम आदमी पार्टी आज तो अगर कांग्रेस मजबूत ना होती तो राहुल जी से डर थोड़ा ना होता। राहुल जी को रावण कह रहे हैं, रावण भी तो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, सब वेदों का ज्ञान उसको होता ब्रह्मा जी के बाद, था नहीं था। फिर आप बताइए, खुद रावण हो तुम और तुम अत्याचार कर रहे हो। अजीत पवार के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलिए, अजीत पवार जी के बारे में क्या ख्याल है? अरे हमारा अजीत पवार के बारे में आप बताओ ना। नहीं, आप देखिए, वहाँ पे ईडी खत्म हो गई, वहाँ पे सीबीआई खत्म हो गया। ये मोदी जी का जो वॉशिंग मशीन है बहुत कम दिन चलेगा, ये खराब हो जाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के समर्थक हैं। 2024 में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, शरद पवार जिस बात को लेकर कांग्रेस और उनके नेताओं को राजनीतिक सलाह मशवरा दे रहे हैं कि 2024 को अगर फतह करना है, अगर मोदी सरकार को रोकना है, तो आपको अपने राजनीतिक गिले शिकवे दूर करने होंगे। कैसे करेंगे ये आपको तय करना है, क्या फार्मूला होगा ये आपको तय करना है। कुछ और जगहों से माहौल क्या आपको दिखा रहे हैं कि क्या 2024 में जिस तरीके से ईडी सीबीआई ने गिरफ्तारी का एक मुहिम चला रखा है, जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ जो एक मुहिम है, क्या वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा, कमजोर करेगा? इस पे आम लोगों की राय क्या है, राजनीतिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी, उनके मन की बात सुनिए। 2024 में इंडिया गठबंधन क्या एक शिगुफा बनेगा या फिर ये मोदी को मुकाबला दे पाएगा?